नमस्कार, डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद है, एक खास एपिसोड लेके हम आ रहे हैं। आज हमारे बीच मौजूद है अवतार लीला। नमस्कार, वेलकम टू यू। थैंक यू एंड सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए और हम आज बातचीत करेंगे आपकी जर्नी को लेके। और आप इस तरह आज हमारे बीच, हमारे यूथ के बीच जो आपकी टॉक्स आप रख रहे हैं, उसके पीछे क्या राज है? हाउ यू हैव रीच्ड दिस प्लेस? सो आई नीड टू आस्क यू, थोड़ा सा बैक कर लें या थोड़ा सा हम रिवाइंड करके आपके जर्नी पूछ लें सर? सर, अवतार लीला आपका नाम है, इट्स बीन गिवन बाय योर गुरु। और आप एक बहुत ही क्या बोले, एक फेमस मॉन्क है इस्कॉन के, जहाँ आपने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की और आपने इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। तो आप पहले बताइए, इस जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ ओल्ड वे यू जब ये आपके मन में ये ख्याल आए? जब मेरा एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई थी तब मैं सिर्फ एक 15 साल का बालक था। बट माई टीनेज ईयर्स वर जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन्स टीनेज ईयर्स। और मैं अपने घर में देखता था कि एक लाल कपड़े में बंद एक किताब रखी हुई है जो हमेशा बस एक फेस्टिवल के टाइम निकाली जाती थी उसकी पूजा विधि के लिए। तो मेरे अंदर जिज्ञासा होती थी कि ये पुस्तक क्या है। तो मेरे पिताजी ने बोला, ही इज़ अ लॉयर। सो पिताजी ने बोला, बेटा ये भगवत गीता है और ये 5000 वर्ष पुरानी पुस्तक है। सो आई वॉज अ स्केप्टिकल पर्सन about religion, about spirituality, about God. But what struck me was कि यदि कोई किताब है जो 5000 वर्ष पुरानी है, इसमें कुछ तो दम होगा, कुछ तो ऐसा रेलेवेंस होगी, कुछ तो ऐसा कंटेंट होगा। और मैं गीता को पढ़ने लगा समझने से ज़्यादा उसको डिस्प्रूव करने में, कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं गलत सिद्ध कर दूँ। बट एज आई बिगैन टू रीड गीता, I was marveled by its wisdom, the depth, the relevance, the universal application, how non-judgmental that book was. कैसे वो सभी व्यक्तियों के लिए, सभी किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी आए, गीता एक ऐसी चीज़ है जहाँ सबको कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और मैं उस किताब को देखने लगा मोर एज अ लाइफ मैनुअल देन अ रिलीजियस टेक्स्ट। और जैसे परमात्मा की इच्छा हुई, अब इस घटना को घटे हुए 30 साल से ऊपर हो चुका है और पिछले 30 साल से मैं गीता का अध्ययन भी कर रहा हूँ, उसको अपनी शक्ति अनुसार दूसरों को समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। बट माई जर्नी बेसिकली बिगैन विद गीता व्हेन आई वाज अ यंग स्टूडेंट, एंड देन ग्रेजुअली आई मेट पीपल हु वर वेरी एक्टिव प्रैक्टिशनर्स ऑफ गीता, एंड दैट जर्नी बेसिकली कल्मिनेटेड व्हेन आई came across a very important spiritual figure and whom I was fortunate to become a disciple of, His Holiness Radhanath Swami. His own personal life has been documented very nicely in the book called The Journey Home, Autobiography of an American Swami. Beautiful book, translated in several languages. तो उनका presence, उनका teachings, वो सुन के समझ में आया कि spirituality, अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के आप छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ हुआ कि आप अपना जीवन में युद्ध भी करते रहो और कैसे अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़े रहो। His teachings taught me that. So मेरा स्टूडेंट लाइफ चल रहा था, मैं अपना बीटेक किया, IISc बैंगलोर से जाके मास्टर्स किया। So when I met my guru for the first time in the year 2001, I was a student at that time. And I asked him a very simple question. Where did you meet him? I met him when I was studying at Kurukshetra during my second year of engineering program. And I asked him a very simple question कि as a student, how can I practice, आध्यात्मिक जीवन को मैं अपने स्टूडेंट जीवन में कैसे प्रैक्टिस करूं? उन्होंने मुझे 3 चीज कही उस समय। And those 3 things became the foundation of whatever I have been able to do so far in my life. और जो उन्होंने 3 चीज कहा, उन्होंने कहा सबसे पहले be the best possible student you can be. You don't have to compete, but you should give your 100%.
And that's a very important lesson for everybody who is in that frame of mind, whether it is professional, whether it is personal. हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन शुरू करना लगते हैं, दूसरे को देख के उससे आगे निकलना है. नहीं, आपको अपने आप से आगे निकलना है बस. सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल टॉक है कि आपके गुरु ने आपके जिस रास्ते में मोटिवेट किया, जिस तरह उन्होंने समझाया कि give your 100%. That's all. Don't compete with anyone. Absolutely. So this is a talk. This is a point where the जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा. बी इट इज यंगस्टर्स, बी इट कॉरपोरेट पर्सन, बी इट एनीवन जो अपने इंडिपेंडेंट भी कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सबके लिए भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना 100% do. Be sincere and give your 100%. Absolutely. Very great, sir. Then he said that you practice spirituality the best you can, right? Do your duties, be a spiritual person, read our ancient text. And I remember my father used to tell me when I was a young kid, he said, "But if something doesn't make sense to you, doesn't mean it's nonsense." Yeah. Sometimes you have to graduate yourself to that level to understand what is being spoken. So honestly, when I read Gita, I didn't understand everything in it. समझ से बाहर ही था. समझ से बाहर था सब चीज. पर मेरे मन में यही था कि ये पुस्तक अगर जो इतना पुराना है, इतने लोग सब इसके बारे में बोल रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, इंडियन बिग लीडर्स, दे आर ऑल ग्लोरीफाइंग गीता. मैंने कहा मुझे इसके काबिल बनना है इस पुस्तक के, जिससे मैं इसको समझ सकूं. And that also becomes like your own spiritual practice that you become capable of. So my guru told me that, my spiritual teacher told me that you be the best possible student, you practice spiritual life nicely in your own life. And third, he said, share it with others. When you feel transformation, आपको कुछ चीज अच्छी लगी, आपको कुछ चीज उतनी कम उम्र में आपको ये सब बोल दिया था कि आप भी गिव योर 100%, आप किसी से compete मत करो, फिर आप ये जो किताब जो पढ़ रहे हो उसके काबिल बनो. अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, इसके मतलब नहीं है कि इस नॉनसेंस है. इसके अंदर जो भी सेंसिबल चीज है उसके समझने के लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा. And after that, the third one, he said that you share with others. Yes. तो इतने कम उम्र में ये शेयरिंग की बात भी आपसे कर ली थी. उन्होंने कहा, पर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे 4 साल लगे. क्योंकि जब तक मैं नहीं समझूंगा तो दूसरे को मैं कैसे उस चीज को समझा सकता हूँ. और मैं ये 3 जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, उसके बाद आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू ऑब्जर्व हिम वेरी क्लोजली, लिव विद हिम, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई लिव्ड अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ माय लाइफ बीइंग ट्रेन्ड एज अ मंक एज वेल. एंड आई थिंक दोज 3 थिंग्स. नौकरी आपने की या उससे पहले ही आपने ज्वाइन किया मंकहुड? So I completed my education. I did my master's from IISc Bangalore. Then I joined multiple multinational companies, worked with the R&D. It was a fabulous experience. And then the question was, if I have to go further along in my future life, I want to self-explore myself. Right. And it was not that somebody was trying to convince me to take this path. Rather they were discouraging me to take this path. Oh. In fact, when I was, my father's wish was that I should also write UPSC exam, and I wrote Indian Engineering Services, and by God's grace, I was All India rank 4 even in that. So it was more of a discouragement that why you want to take this path and this and that. But I said, no, I want to self-explore myself. ये हमेशा मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में भी ऐसे देखा है. बहुत काफ़ी लोगों के साथ मैं बातचीत करके भी मुझे ऐसा लगा कि जहाँ ये भगवत गीता के बारे में बोला जा रहा है, ऐसे बहुत सारे और भी बुक्स हैं जो लोग उसमें गीता सार हम बोलते हैं. गीता एक सबसे अहम बुक है. तो बोलते हैं कि आप इसको पढ़ो, आप इसको समझो, मगर आप इसके लाइन में अगर मंकहुड में जाते हो तब तो घर वाले रोते हैं, चाहते हैं कि गीता के जैसे हमारे बच्चे बने, वो चीज़ समझे, वो लाइफ लीड करे, प्योर हो जाए, मगर वो मंकहुड में सभी को बहुत प्रॉब्लम होती है. आई नेवर अंडरस्टूड दिस व्हाई, बिकॉज यही मोह है, यही माया है शायद. तो कई बार क्या होता है, इट्स ऑल्सो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. आई सी मंकहुड एज just like somebody goes for higher education. Some people graduate, after graduation and they go into working field.
Some people prefer to go for masters. Some people will go for PhDs. Some people will go for postdoc. Some people would decide to become professors in the same university after they graduate from postdoc. But not everybody is expected to become a professor. No. Most people will graduate and they will go to the workplace and अपना काम धंधा करेंगे. Similarly, monk life is more of a mindset training. How do you live a life grounded in knowledge? How do you lead a life of simplicity? How do you lead a life where you are not envious of other people? You are content in yourself. You are happy for others. You are happy for yourself either, right? And you don't just lead a life, you don't just become a consumer of things in your life. You become a contributor. That's again a great statement, sir. Because हम जब कंज्यूमर बनते हैं तब हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं. जब हम गिविंग नेचर हमारे अंदर आ जाती है, जब हम देने की कोशिश करते हैं तभी तो लगता है कि चलो हमने जो पाया वो हमने दिया है. That's again a great teaching. So continue. And so monk life is more of a mindset training. कुछ लोग 6 महीना करेंगे, कुछ लोग 1 साल करेंगे, कुछ लोग 2 साल करेंगे. Based on your personal capacity, you take the journey. And then after almost a decade or more, then I decided that, okay, now I want to go back to the world and share what I've learned. So that was the another journey that actually started off, where I took all those teachings, my training in science from ISC Bangalore, which is a fab place to study. I had wonderful experience with my teachers and professors, and with all these spiritual learning and insights. And then you go back to the world and share it with others. It helps them transform their own personal life, and that is very satisfying. So even when my corporate engagements, now I'm a corporate speaker and an executive coach, this is what I try to do. How what I know, if it can actually help make even iota of difference in someone's life, किसी का जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो रहा है, वो बड़ा संतोष देता है. बहुत संतोष देता है. So this is what my journey now is moving forward. As a life coach. As a life coach, as a corporate speaker. सर कॉर्पोरेट की जब हम बात करते हैं आपसे, खास तौर से ये जो ऑल बेस्ट लीडिंग कंपनीज जहाँ ऐसे नहीं हो कि आपने नहीं जाके बोला है, सो आई नेम देम, वो नाम भी कम पड़ जाएंगे. आई मीन गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, फिर आपके टाटाज में, टाइटन में, बहुत सारे ऐसे, हाइंस में, फिर सर इट्स ऑल सन फार्मा से लेके फार्मास्यूटिकल से लेके TEDx एंड रेमंड एंड पता नहीं कितने सारे, इंडियन ऑयल, और कितने, जितने भी नाम मैं लूँ उतना ही कम पड़ जाएगा. सर आप जब वहाँ जाते हैं, आई मीन जब आप बोलते हैं, आपकी अनुभूति में क्या पकड़ में आती है? आप क्या देखते हैं कि आजकल बहुत लोगों की ये चाहिए ना, ये दवाई एज अ मेडिसिन ये चाहिए, क्या आपको लगता है कि? So whether I speak at an international forum or I'm speaking to a local group, the way I see people, my first thing is I see people without their labels. He's a CEO, he's a junior engineer, he is this, he is that. No, first there is a person behind that label. And honestly, in my experience, मेरे अनुभव में, व्यक्ति किसी भी स्तर पे बैठा हो, in their inner life, everybody has similar challenges. The nature of those challenges might differ in terms of how it rolls out in their personal life. सभी के लोगों में सेम समस्या है, सिमिलर समस्याएं हैं. एक बार one of my spiritual teachers, I fondly, kind of remember his teachings very nicely. So once Gaur Gopal ji was telling us that how... He's a lovely speaker. Oh, he's an amazing person. Yes. He's an amazing person. Amazing. Two of my very strong spiritual mentors is Gaurang Das ji and Gaur Gopal ji. They are from ISKCON. They are from ISKCON. ISKCON में अब जहाँ मॉन्कहुड ले रहे थे, ये हम थोड़े से हट के आपको पूछ रही हूँ. जी. आप जहाँ पर मॉन्कहुड में जहाँ गए थे, that was which place, which ISKCON? It was ISKCON, Shri Radha Gopinath Temple in Chowpatty, Mumbai. Oh,
Okay. So that's so where you stayed there for 12 years. I stayed there for 12 years. Okay. I was fortunate enough to stay there for Right. 12 years. Got the association of such wonderful people. And it was not about just their personality or their knowledge. It was the nature of their heart. They're such down-to-earth, humble people that somebody who are so, kind of high achievers, but they're so simple that they can connect even with a newcomer with such kind of personal dealings. That is what touches and transforms people's hearts. So he was telling us once that how once a young man approached a sadhu, और वो लड़का रोने लगा कि मेरे जीवन में बड़ी समस्या है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समाधान दो, कुछ करो. एंड द साधु सेड ओके, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास लेकर आओ. और वो लेके आया, उसको बोला कि इसमें 1 चम्मच नमक डाल दो. उसने नमक डाला, कह रहा बेटा इसको पियो. उसने पिया तो साधु ने पूछा बेटा कैसा लगा? कैसा? बड़ा कड़वा लगा. 1 गिलास पानी में इतना नमक डाल के पिया. कह रहा अब यही नमक मेरे साथ लेकर चलो. तो लेके चले, उसे गांव के बाहर लेकर आए. वहां पर एक झील थी. उसने बोला इसमें इस नमक को डालो. डाल दिया. कह रहे अब इस पानी को पियो. पानी को पिया. उसने कैसा लगा? कह रहे मीठा है पानी. कह रहे बेटा इसी तरह जीवन में सबके नमक समान है. कुछ लोगों का हृदय पानी के ग्लास की तरह है, कुछ लोगों का हृदय झील की तरह है. जीवन में नमक को कम ज्यादा करने की कोशिश मत करो. जीवन में अपने हृदय को ग्लास से झील बनाने की कोशिश करो. और नमक ही रिलेटेड एज व्हाट? नमक इज रिलेटेड एज मिजरी, सफरिंग. कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है, किसी से आपकी नहीं बन रही है, रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, फैमिली चैलेंजेस हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस होते हैं. चैलेंजेस को ढूंढता थोड़ी है, अपने आप आते हैं. वो ढूंढ के आपके पास पहुंच जाएंगे. एकदम है ना. कोई आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, किसी से आपको बहुत प्रेम था, वो अब आपसे विक्षुब्ध हो गया है. There are so many pains and problems people are struggling. So need to expand your heart. Expand your heart. Become deep in your inner self. तो जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन या आप जो भी व्यक्ति कुछ कर पा रहा है जीवन में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे वो कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, कोई कॉर्पोरेट लीडर हो, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, your ability to impact other people's lives is directly proportional to how deep internally you have grown. That is Shallow रह के आप किसी पर deep impact नहीं कर सकते. And as the famous saying goes, no great man had an easy past. That is आप किसी भी इंस्पिरेशनल व्यक्ति के जीवन को उठा के देख लीजिए, कष्ट उनका ही जीवन उठाया, संघर्षपूर्ण है. संघर्ष है, कष्ट है. किसी भी फर्मामेंट पे आप ले लीजिए, किसी भी कल्चर से आप ले लीजिए. ठीक स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, आध्यात्मिक लीडर, किसी को भी आप ले लीजिए, स्ट्रगल वाज देयर. गोल्डन स्पून लेके तो आए नहीं ना, उनके जीवन में बहुत ही संघर्ष. और वो स्ट्रगल क्या करता है? वो आपको अंदर से गहरा बनाता है. और जब आप गहरे बनते हैं तब आप दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं. देन यू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड योरसेल्फ. And that's where real impact begins to actually unfold. सर एक चीज हम पूछेंगे आपसे, ये जब मॉन्कहुड में थे तब क्या यू वर अलाउड टू गिव स्पीक टॉक्स ऑन ये जो motivational talks हैं? Yes, I used to. Okay. I used to talk in various corporates at that time as well. Even as a monk, and share our experiences, give people important lessons. Because Adhyatmic Gyan is not just about our history. No. It's about how the lessons of that history transform my current day life. Right? Like recently I was talking somewhere and there was a discussion about how in leadership positions sometimes a lot of challenges come, how sometimes a lot of uncertainties come. Suddenly कुछ हो जाता है. तो कैसे अपने आप को बैलेंस रखने का, how to stay calm when things don't go as per your expectation. And we were discussing that. And I told them the story of how Sri Ramachandra ji, imagine putting yourself in his situation. He's supposed to get coronated the next day as the prince. All preparations are set. The entire town is buzzing with such flair. And just the night before, he is informed that instead of the throne, you are going to the forest for 14 years. Yes. And Ramayana explains in great detail the response of Ramachandra ji.
And that response is so classic. It teaches us tons of things about how to stay calm amidst turbulent situations. So my attempt here is not just inform people about the ancient stories, but how does that ancient story transform my current day life? वो relate करना. How does that relate? How does the connection happens? Great. And that was the intent. You might have seen that we actually recently worked with some very young enthusiastic boys, and we came up with a app version based world's first Bhagavad Gita. जी. And the whole idea behind that book was that we wanted to make wisdom accessible. जो ज्ञान है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह सरलता से उनके जीवन में उनको समझा सकते हैं और वो कैसे अप्लाई हो सकते हैं. और ये जो हमने किताब बनाई, the purpose was people should understand what the Gita is and also इसको मैं अपने जीवन में कैसे लगा सकता हूँ. तो उस पुस्तक में गीता के हर श्लोक की व्याख्या है ऑडियो विजुअल माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, और हर श्लोक को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और जो आपका व्यावसायिक जीवन है, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें आप कैसे लगा सकते हैं. एवरी सिंगल वर्ड्स इज एक्सप्लेन लाइक दैट. कोई डाउनलोड करना पड़ेगा ये ऐप जो आप बता रहे हैं, कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है, कैसे, ये थोड़ा सा मुझे समझाइए. सो ये पुस्तक जो है, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon. इट्स कॉल्ड भगवद गीता फॉर ऑल. एंड दिस बुक इज अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन्ड कॉफी टेबल बुक. एंड यू वुडंट बिलीव, देयर आर 2 boys 28 years old who approached me with this strong zeal that, sir, we want to make this book's knowledge accessible to the world. And I was so impressed by these 2 young boys. I said, wow, it's someone at your age is thinking like this. And they were damn serious. I tried to discourage them कि बेटा ये इतना आसान काम नहीं है, it's a huge humongous job. But they were gung-ho. So boys is Prithvi and Siddhant, that is their name. And we started working on that project. It took me 17 months just to write that script. The script is spanned for more than 4 lakh words. And then they transformed into an animation to actually bring it up. So the book comes with almost 100 hours of video content. 100 hours. Almost it is... And once you have that book, you have access to the app. And sitting at home, all you need is an internet connection to be connected to that age-old wisdom of Gita. And your same smartphone. तो 5 दिन में ये बुक हम पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इट्स ओनली 100 hours ऑफ वीडियो कंटेंट. राइट. तो 5 दिन का बात है. ये 5 दिन के लिए ये टाइम तो लोग स्पेयर कर ही सकते हैं, rather not watching anything on the YouTube. The book is already very famous and there are so many people reading and there are so many reviews we keep getting and people are saying that my grandmother is seeing it, my uncle is seeing it, my children are seeing it. Instead of watching Pokemon, they see this while eating their lunch and dinner. This is transformational. This is groundbreaking. We get letters from CEOs, messages from CEOs who are saying, I'm learning such professional leadership lessons from Gita. This is what is required. Our ancient wisdom. So no app has to be, downloaded. There is an app that gets downloaded once you purchase the book. The book, then you download the app and the book has a code which activates the app. The entire procedure is very seamlessly described. Paying and every system will be exactly. there. Yeah. Okay. And then you can, and there is a free version of the app. You can go and first explore what the content is. It's called Bhagavad Gita for all. Okay. But the point is, wisdom is priceless. What Krishna told Arjun 5,000 years back, you can't even put a tag of value to it. It's priceless. It's the best thing. It's one of the best things which our ancients have handed down to us. And you see all our leaders, both in the past and the present, how much they hold Gita in great esteem. So that's what our attempt was, that we wanted to make this book as accessible, as simple, as easy to understand, that no one should have an excuse that I don't know Sanskrit, I can't read Gita, मेरे को संस्कृत नहीं आता है, मेरे को इतनी फिलॉसफी नहीं आती. नहीं, बहुत सरल तरीके से समझाया है. अब आप इसको समझो और अपना जीवन सुधारो. You lead a fulfilling life. It's a great idea. ये सचमुच एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आपने, मतलब ये ट्रांसफॉर्म करेगी बहुत सारी लाइफ को.
तो सर रिसेंट आपके जो जितने भी टॉक्स हुए हैं कॉरपोरेट्स में, ऐसे कुछ घटना बताइए जो भी बहुत इंस्पिरेशनल है, जो किसी को सचमुच मूव करके आपके पास वो व्यक्ति आता है और कहता है कि सर आई रियली योर टॉक इज़ वंडरफुल एंड आई हैड दिस. यस. This question is difficult to answer because I'm getting tons of memories. Oh. But I'll tell you one. I remember once this was when I was a monk and I was giving a talk somewhere, and a young girl, 9-year-old, she approached me after the talk and she asked me such a deep question that most adults miss. Huh. As a 9-year-old, she asked me, "Sir, what is the purpose of life?" I was like looking at this 9-year-old, really? And she was very, very serious. And her parents then told me कि सर हमसे ही पूछती रहती है, हम बोलते हैं कुछ करके अभी आप ही बताइए. So then I started talking and I wanted to make her understand कि what exactly is the purpose. And I said, beta, the purpose of life is to learn how to live, how to lead, and how to love. Making balance between the three. How to live your own personal life, Right. how to lead others, lead a good life, and how to love who are all around you. That's actually the purpose of How life. to live, how to lead, and how to love. Oh, 3L. And I said, our ancient text, if you read Ramayana, it teaches you how to live in this world, how to lead in this world. Ramchandra ji was a real leader, he was an ideal leader, right? Mahabharata teaches you how to live in this world. There will be Shakunis around you, there will be Duryodhans around you, there will be all kind of forces around you. How do you navigate? How do you establish dharma? Dharma samsthapana arthaya. How do you establish dharma? How do you establish the right way of living amidst negativity? Pandavas represented people who established positivity amidst intense negativity. And amongst Pandavas, the most classic example is their mother, Kunti. Yes. She had such a tough life. But the one thing that made her stood out was she never compromised on what is right. And when people don't compromise on what is right in spite of how difficult it is, that's what brings greatness. That's what makes you historical and not history. इतिहास नहीं बनना है, ऐतिहासिक बनना है. उसके लिए क्या करना होगा? You have to always choose what is right. So I said, if you want to learn how to live in this world, read Mahabharata. And if you want to learn how to love in this world, study Krishna's life. He loved his simple, poor friend Sudama, and he also loved Yudhishthir, who was the king of the world. Yes. Love should not be based on designations. Love should not be based on what external appearances are. Love should not be based on your social standing, your financial considerations. Love is purely a matter of heart. And in the world that we live in, where relationships are falling apart, where there are challenges at all levels, whether it is personal, whether it is professional, we as a civilization need to get attuned to the idea of how do we love others without looking at their labels. And that's what Krishna's life actually teaches us. Sir, I even learned many things today from this podcast. And I think my viewers also, they really loved this discussion because ये 3L का जो आपने elaborately आपने जो बताया, जो definition दिया आपने, it's great. ये सब इतनी सरल है जो एक सच में एक 9-10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे को भी समझ है, और इसके बियॉन्ड लोग तो, और इसको मान के अगर कोई लागू करे अपने ज़िंदगी में ये सब वर्ड्स, कैसे हम चलें, कैसे हम लीड करें, हम कैसे लीडर बने, और कैसे हम हमारे चारों तरफ जो नेगेटिविटीज़ हैं उससे हम बाहर आके हम कैसे अपने पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़ें, और कैसे उसके उपरांत भी हम प्यार करते रहें. दिस इज़ एब्सोल्युटली टुडे आई हैव रिसीव्ड सो मेनी गुड वाइब्स फ्रॉम यू सर. Thank you so much. सर, अभी आपका जर्नी, अभी तो अभी यू आर गोइंग टू सो मेनी कॉर्पोरेट्स, अभी आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताइए. So basically, my intention here is to bring this wisdom to the boardroom. Oh, great. If, see, leaders have maximum influence on people around them. If leaders, Krishna chose to spoke this Gita to Arjun
In the 4th chapter of Gita, Krishna actually says, Imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam. So he says, I've taught this science to sun god, he taught it to the kings, and this is how the knowledge has come down. When this knowledge is with the leaders, it creates maximum amount of impact. Not just in their personal life, but in their ability to lead other people who are under them. So my humble attempt, right? I'm very small, but whatever I can do, my humble attempt is to bring this wisdom in the most relevant manner, not just as a mythology, not just as a faith-based thing, but I blend neuroscience and I blend ancient wisdom and understanding of emotional intelligence, and then bring it to the boardroom so that leaders lead differently, so that people can lead and live more satisfying and fulfilling life. लीडर्स के बीच आप तो जब जाते हैं, आप लीडर्स के बीच ही जाते हैं जब कॉर्पोरेट में, तो विल देयर ईगो अलाउ टू रिसीव दिस जो आपने बताया, आपने आप जो कहने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, तो वो क्या इतनी आसानी से ये ईगो एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि एक लीडर मतलब ईगो इज देयर. They will accept if you go without ego. If the one who is giving goes without ego, they will accept. I remember that story of the great king Ashoka when he attacked Kalinga and there was a huge massacre and he's standing on top of a hill looking at what he has done. And he's like, wow. And there he sees one very young monk going around amongst those pool of dead bodies with a bag of water and looking for someone who is still breathing last and giving them water. Ashoka is so touched. He goes down and talks to me and said, what are you doing? He said, I'm doing my dharma selflessly of trying to save as many as possible. This example transformed Ashoka more than words. So what we need to do here is not that leader needs to be instructed. They know everything. They know everything. Yeah. They know everything. They have been into this whole firmament for 20, 30 years and they also have been shaped by their circumstances. And my humble understanding, and I'll conclude with this, is many times we see leaders with labels. Right. But at the end of the day, they are people with their insecurities. They're human beings. They are human beings with their challenges. And the moment you connect with leaders as a person, nobody resists positive change. Provided you don't make them feel negative about themselves. So that's what my humble attempt, and that is coming from what I've learned from my spiritual teachers. It's a great listening to you today, sir. Dialogues को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. Thank you so much. Thank you.